टू IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए बच्चों, अब ये हमारे सामने क्वेश्चन है, तो हमें इसमें क्या चाहिए, x की पावर 5 का कोफिशिएंट हमको चाहिए। तो हम इन जनरल जानते हैं जो आपका TR+1 जो आपका एक्सपेंशन से जो जनरल टर्म आपका निकल करके आता है a⁻n−r b⁻r, ये आपका किसके लिए होता है, जब हम एक्सपेंशन करते हैं a+b⁻n का जब हम एक्सपेंशन करते हैं तो हमारा जनरल टर्म निकल करके आता है। अब देखिए यहां पर इसकी बात करेंगे तो a की जगह पर क्या है, हमारा x है, और b की जगह पर है हमारा 3 है, और n की जगह पर है हमारा 8। इंडेक्स कितना है, 8 है। तो ये आपका TR+1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8CR x⁻8−r 3⁻r। अब इसे मान लीजिए इक्वेशन 1। हमें किसका कोफिशिएंट चाहिए, x की पावर 5 का कोफिशिएंट चाहिए, x की पावर 5 का कोफिशिएंट चाहिए। तो अगर x की पावर 5 का कोफिशिएंट चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम इसको x की पावर 5 से कंपेयर कर देंगे। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 टू गेट कोफिशिएंट ऑफ x⁻5 x⁻8−r इज इक्वल टू x⁻5। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 3 भाई 8−r हो जाएगा आपका 5 के इक्वल, तो आपका r की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुट r इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में r की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, TR+1 इज इक्वल टू क्या है, NCR a⁻n−r b⁻r। r की वैल्यू 3 आ चुकी है तो 3+1 इज इक्वल टू आपका 8C 3, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 8−3, और ये आपका 3⁻3। ओके, तो देखिए जो आपका कोफिशिएंट जो टर्म होगा, कोफिशिएंट टर्म आपका ये और ये आपका 3⁻3 का जो प्रोडक्ट होगा वही आपका कोफिशिएंट होगा। तो इसको हम साथ में कर देते हैं, ये 3⁻3 है, ये आपका कितना हो जाएगा 27 × 8C3 x⁻8−3। ठीक है, इसको 5 कर देते हैं, ये पावर 5 का कोफिशिएंट है। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका 8C3, जब हम इसको सॉल्व करेंगे 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 8−3 कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। तो अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, और ये 3 फैक्टोरियल से आपका ये पूरा 6 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 56। तो ये आपका आ गया 27 × 56 x⁻5। इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका 1512 x⁻5 हो जाएगा। ठीक है, सो अब यहां से कह सकते हैं हेंस कोफिशिएंट ऑफ x⁻5 इज 1512। ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स टू IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए बच्चों, अब ये हमारे सामने क्वेश्चन है, तो हमें इस पूरे का कोफिशिएंट हमको चाहिए, हमें इसका कोफिशिएंट चाहिए। तो देखिए कैसे निकालेंगे, पहले तो हम जनरल टर्म लिखेंगे, TR+1 इज इक्वल टू ये आपका क्या हो जाएगा NCR a⁻n−r b⁻r। कब होता है, जब हम एक्सपेंशन करते हैं a+b⁻n का। बट यहां पर आप ये देख सकते हैं कि ये जो आपका a इज इक्वल टू तो a है, और b की जगह पर क्या है -2b, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ये आपका टी आर प्लस वन, इंडेक्स यहां पर 8 है, सॉरी इंडेक्स यहां पर 12 है, 12 सी आर और ए टू द पावर 12 माइनस आर, और ये आपका माइनस 2b टू द पावर आर। ओके, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 12 टी आर प्लस वन ये हमारा हो जाएगा 12 सी आर ए टू द पावर 12 माइनस आर। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम अलग कर सकते हैं, माइनस 2 टू द पावर आर बी टू द पावर आर। टी आर प्लस वन हमारा होगा, इसको इसके साथ कर लेते हैं क्योंकि ये भी हमारा क्या होगा, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 2 टू द पावर आर 12 सी आर ए टू द पावर 12 माइनस आर बी टू द पावर आर। ठीक है, तो यहां से टी आर प्लस वन में हम क्या देखेंगे, देखिए अब हम इसको कंपेयर कर देंगे, ये आपका a टू द पावर 12 माइनस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें यहां पर a की पावर कितनी चाहिए, a की पावर हमको 5 चाहिए, तो a की पावर 5 चाहिए, तो ये जो आपका 12 माइनस आर है ये आपका 5 के इक्वल होना चाहिए, तो इसके लिए a टू द पावर 5 से इसको कंपेयर कर लेते हैं, 12 माइनस आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, आर की वैल्यू आपको मिल जाएगी 7। ठीक है, अब आर की वैल्यू आप इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं अगर, तो आर की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दीजिए, तो ये आपका t7 प्लस वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस टू टू द पावर आपका कितना हो जाएगा 7 और 12c7, ये आपका हो जाएगा a टू द पावर 12 माइनस 7 इंटू कितना हो जाएगा, b की जगह पर है, b की पावर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो t8 हो जाएगा, ये आपका t8 हो जाएगा, कितना हो गया माइनस 128 इंटू 12c7 a टू द पावर 5 b टू द पावर 7। ठीक है, एग्जैक्टली हमारा यही मैच कर गया यहां पर। अब चलिए इसका कोफिशिएंट निकालते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 12c7 कैलकुलेट करना होगा। 12c7 इज इक्वल टू आपका 12 फैक्टोरियल अपॉन ये आपका 7 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 7 कितना हो गया 5 फैक्टोरियल। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। ठीक है, और 5 फैक्टोरियल को भी हम ये लिख लेंगे 5 4 3 2 1, ये आपका 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट जाएगा, और ये आपका 5432 से ये पूरा आपका 12 इंटू 10 हो जाएगा, क्योंकि 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आपकी होती है 120। ओके, तो ये आपका 12c7 कितना आ गया, ये आपका हो जाएगा 88 इंटू 9। ठीक है, 11 इंटू 8 88 इंटू 9। ओके, तो ये आपका T8 में हम इसको प्रोवाइड करेंगे, तो ये माइनस 128 इंटू 88 इंटू 9 a टू द पावर 5 b टू द पावर 7। ठीक है, सो कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर 5 b टू द पावर 7 इज माइनस 128 इंटू 88 इंटू 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका माइनस 101376 मल्टीप्लाई होकर के आएगा, ये आपका आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स 2 IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए बच्चों, अब ये हमारे सामने क्वेश्चन है, इसमें जनरल टर्म हमको बताना है। तो जनरल टर्म हमारा इन जनरल एक जनरल एक्सपेंशन के लिए क्या होता है, ये आपका होता है NCR a टू द पावर n माइनस आर b टू द पावर r। ठीक है, a प्लस b टू द पावर n का अगर हम लोग एक्सपेंशन करते हैं तो हमारा ये आता है। अब देखिए इसका एक्सपेंशन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर a इज इक्वल टू है हमारा x स्क्वायर, b इज इक्वल टू है हमारा माइनस वाई, तो ये आपका TR प्लस 1, ये आपका कितना हो गया 6C
आर और एक्स स्क्वायर है ना ये, तो एक्स स्क्वायर की पावर 6 माइनस आर, और b की जगह पर क्या है, माइनस वाई है, तो माइनस वाई की पावर आर। टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू ये आपका 6 CR और ये आपका x टू दी पावर कितना हो जाएगा, 12 माइनस 2R हो जाएगा, और इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं -1 की पावर r इंटू वाई टू दी पावर r। आगे इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा TR प्लस 1 हो जाएगा, ये -1 टू दी पावर r को हम बाइनोमियल कोफिशिएंट के साथ लिख देंगे, क्योंकि ये क्या होगा, ये इसी से मल्टीप्लाई आपका होगा, तो ये आपका 6CR x टू द पावर 12 माइनस 2R और y टू द पावर r। बस ये जो फाइनल एक्सप्रेशन आ गया ये आपका आंसर है। दिस इज योर बाइनोमियल कोफिशिएंट, इसको नोट डाउन कर लीजिए। सॉरी, बाइनोमियल कोफिशिएंट नहीं है, ये आपका जनरल टर्म है। इसको स्टूडेंट्स 2IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमको क्या चाहिए, जनरल टर्म चाहिए। तो जनरल टर्म हमारा होता है TR प्लस 1, किसके लिए होता है, NCR A टू द पावर n माइनस R B टू द पावर R। जब हम एक्सपेंशन करते हैं किसका, A प्लस B टू द पावर n का, जब हम लोग एक्सपेंशन करते हैं तो हमारा ये जनरल टर्म आता है। अब TR प्लस 1, अगर इसके लिए अगर हम बात करें, इसके लिए अगर हम बात करें तो यहां पर जो आपका इंडेक्स है वो कितना है, वो है 12। NCR A की जगह पर क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की पावर 12 माइनस R। B की पावर कितनी, B की जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस वाई एक्स, और इस पर पावर कितनी हो जाएगी, R। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, TR प्लस 1 ये आपका हो जाएगा 12CR और x टू द पावर 24 माइनस 2R इंटू, और ये आपका माइनस वाई टू द पावर R इंटू एक्स टू द पावर R। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, TR प्लस 1। अब देखिए यहां से माइनस हम साइन हम बाहर निकाल सकते हैं, तो माइनस साइन अगर पावर R से बाहर निकालेंगे तो -1 की पावर R हो जाएगा ये आपका 12CR और x टू द पावर कितना हो गया, 24 माइनस 2R इंटू वाई टू द पावर R इंटू एक्स टू द पावर R, TR प्लस 1। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -1 की पावर R 12CR और ये आपका कितना हो जाएगा, x टू द पावर 24 माइनस R। ठीक है भाई, यहां पर क्या है कि ये भी x है और ये भी x है, तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, तो -2R प्लस R कितना हो जाएगा, -R हो जाएगा इंटू वाई टू द पावर R। ठीक है, बस ये हमारा फाइनल आंसर है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। स्टूडेंट्स 2IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए बच्चों, अब ये हमारे सामने क्वेश्चन है, तो इसका हमें फोर्थ टर्म हमें पता करना है। तो देखिए इन जनरल हम लोग जो आपका जो TR प्लस 1 क्या होता है, NCR A टू द पावर n माइनस R B टू द पावर R किसके लिए होता है, फॉर A प्लस B टू द पावर n के लिए ये होता है। इसके लिए अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, TR प्लस 1। ठीक है, TR प्लस 1 हमें क्या चाहिए, फोर्थ टर्म चाहिए, यानी हम क्या करेंगे, 3 प्लस 1 करेंगे। 3 प्लस 1 करेंगे भाई, हमें TR प्लस 1 का फॉर्मूला पता है, हमको फोर्थ टर्म चाहिए, तो हम क्या करेंगे, T3 प्लस 1 करेंगे, और यहां पर क्या है 12CR, तो R की जगह पर हो जाएगा 3, तो 12C3 और ये आपका x टू द पावर कितना हो जाएगा, 12 माइनस 3 और ये आपका -2y टू द पावर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3। ठीक है,
T4 आपका हो जाएगा, ये आपका 12C3 इंटू एक्स टू द पावर 9 इंटू -2 to the power 3y³ ओके। तो अब देखिए ये कोफिशिएंट का टर्म है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को साथ कर देंगे, तो ये आपका -8 इंटू 12C3 इंटू एक्स टू द पावर 9y³। तो ये आपका -8 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 12 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल एक्स टू द पावर 9y³। ओके, इसको आगे ले जाएंगे -8 इंटू, और ये 12 फैक्टोरियल को अगर हम लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं 12 इंटू 11 फैक्टोरियल 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं, अपॉन में है हमारा ये 3 फैक्टोरियल हमारा 6 हो जाएगा, 6 इंटू 9 फैक्टोरियल इंटू एक्स टू द पावर 9y³। 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कट जाएगा और ये 6 से इसको डिवाइड करेंगे, आपका 2 हो जाएगा, और ये आपका -8 इंटू और 11 2 जा कितना हो गया 22 इंटू 20 एक्स टू द पावर 9y³। इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1760 एक्स टू द पावर 9y टू द पावर 4। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा फोर्थ टर्म आ गया, इसे हम कह सकते हैं T4। तो ये हमारा आंसर है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। स्टूडेंट्स 2 IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पर हमको 13th टर्म चाहिए, तो 13th टर्म के लिए हमें जो फॉर्मूला जो पता होता है एक्सपेंशन का, एक्सपेंशन में जो जनरल टर्म हमारा आता है उसका जो फॉर्मूला होता है TR+1 इज इक्वल टू NCR x टू द पावर n-r a टू द पावर r। किसके लिए होता है, a प्लस b टू द पावर n का अगर हम एक्सपेंशन करते हैं तो उसके लिए ये हमारा आता है। अब हमें 13th टर्म चाहिए, तो r की वैल्यू कितनी होगी 12 होगी, दैट मीन्स 13 को हम लिख सकते हैं T12+1 इज इक्वल टू, और यहां पर सॉरी ये हमारा a और ये हमारा b होता है। अब ये आपका a प्लस बी की पावर n के एक्सपेंशन के लिए होता है, ठीक है। अब देखिए ये हम क्या करेंगे, ये आपका 18C12 और ये आपका 9x की पावर कितना हो जाएगा 18 माइनस 12 इंटू -1/3√3 और इसकी पावर कितना हो जाएगा 12। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, देखिए ये आपका हो गया T13 और ये आपका 18C12 और ये आपका हो जाएगा 9 टू द पावर 6 इंटू एक्स टू द पावर 6, अलग अलग कर सकते हैं। और देखिए यहां पर क्या है, माइनस साइन है, माइनस साइन है, तो देखिए ये आपका 1/3 टू द पावर 12 हम अलग लिख सकते हैं, इंटू 1/√x की पावर 12 अलग लिख सकते हैं, इंटू और ये क्या हो जाएगा -1 टू द पावर 12। तो -1 टू द पावर 12 हमारा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, इसकी वैल्यू +1 होगी, तो इसको रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको रखने की जरूरत नहीं। -1 टू द पावर 12 क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपका T13 और ये आपका 18C12 इंटू और ये आपका 3 स्क्वायर की पावर 6 इंटू एक्स टू द पावर 6 इंटू और ये आपका 1/3 टू द पावर 12 इंटू और भाई ये क्या हो जाएगा √x टू द पावर 12, √x टू द पावर 12 होगा और ये आपकी पावर 1/2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं x टू द पावर 6 हम कर सकते हैं, x टू द पावर 6 कर सकते हैं। आपको ये एक्स्ट्रा स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पर आप इसको x की पावर 6 आप कर सकते हैं। और देखिए ये आपका x टू द पावर 6 से x टू द पावर 6 कट जाएगा और जब ये आपका 6 आपका इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी, तो 3 टू द पावर 12 से
3 टू द पावर 12 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से ये आपका T13 आपका कितना हो जाएगा, 18C12 हो जाएगा। तो 18C12 हो गया आएगा। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 18 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल इंटू 18 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल। इसे हम 18 इंटू 17 इंटू हम 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल अपॉन ये आपका 12 फैक्टोरियल इंटू और ये आपका कितना हो जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, तो ये आपका 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल हमारा कैंसिल हो जाएगा। आइए अब इसी को सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा। ये आपका 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13। ठीक है, 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल कट गया है। नीचे है हमारा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, ये आपका 3 टाइम्स जाएगा, यहां से 3 से 3 एक कट जाएगा आपका, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 4 से इसको डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स जाएगा, और ये आपका 2 से 2 टाइम्स जाएगा। अब देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, 17 2 जा 34 इंटू 3 इंटू 14 इंटू 13। ये सब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 18564। ठीक है, ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स टू IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए बच्चों, अब ये हमारे सामने क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है, मिडिल टर्म बताना है। तो देखिए मिडिल टर्म के लिए कंडीशन क्या होती है, जब हम एक्सपेंशन करते हैं a प्लस बी टू द पावर n का, अगर हम एक्सपेंशन करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, n प्लस 1 नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। अब इसमें कंडीशन ये होती है कि अगर ये इवन है तो आपका क्या होगा, 2 मिडिल टर्म एग्जिस्ट। और अगर ये ऑड है, ओनली 1 मिडिल टर्म एग्जिस्ट। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसमें पावर 7 है, तो 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये आपका इवन है, तो क्या होगा, 2 मिडिल टर्म विल एग्जिस्ट। अब देखिए वो निकाले कैसे जाते हैं कि अगर हमारी इंडेक्स अगर n है तो पहला जो मिडिल टर्म होगा n प्लस 1 अपॉन 2, दूसरा जो मिडिल टर्म होगा वो आपका होता है n प्लस 3/2 होता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं पावर 7 है, तो ये एक तो आपका t 7 प्लस 1 अपॉन 2 कॉमा t 7 प्लस 3 अपॉन 2 आर दी मिडिल टर्म्स। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, T4 कॉमा T5 मिडिल टर्म हमारे एग्जिस्ट करेंगे। तो देखिए इनकी वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए जो आपका जनरल टर्म TR प्लस 1 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NCR A टू द पावर n माइनस R B टू द पावर R। कब होता है, जब हम एक्सपेंशन करते हैं a प्लस बी टू द पावर n का एक्सपेंशन करते हैं, तो ये हमारा जनरल टर्म होता है। ठीक है, अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। क्या होगा यहां पर, देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, T3 प्लस 1। T3 प्लस 1 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 7C3, क्योंकि इंडेक्स यहां पर कितना है, 7 है, और ये हो जाएगा 3 टू द पावर 7 माइनस 3 इंटू, और ये आपका माइनस x³ अपॉन 6 टू द पावर 7।
ठीक है, 7 माइनस 3 नहीं, ये आपका 3 होगा यहाँ पर। अब यहां पर ये देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका साइन माइनस में बाहर आ जाएगा, -7c3, और ये आपका 3 टू द पावर 4 इंटू, और ये आपका कितना हो जाएगा, x टू द पावर 9 अपॉन, इसे हम लिख सकते हैं 6 इंटू 6 इंटू 6 लिख सकते हैं। पहले आप लोग इतना नोट डाउन करिए। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है आपका -7c3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल इंटू, और ये 3 टू द पावर कितना हो जाएगा 4, ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यही लिख देते हैं इसको। और ये आपका x टू द पावर 9 अपॉन 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है। इसको 3 से काटेंगे, आपका 2 टाइम्स जाएगा, और ये आपका 3 से 2 टाइम्स जाएगा, और ये भी आपका 3 से 2 टाइम्स जाएगा। ओके, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू, और देखिए ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3/8 x टू द पावर 9। तो यहां से 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल हमारा कट जाएगा, 3 फैक्टोरियल से हमारा 6 कट जाएगा। 3 फैक्टोरियल और 6 की वैल्यू सेम होती है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 35 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा, -105 अपॉन 8 x टू द पावर 9। तो ये हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा T4 है, जो हमारा 4th टर्म है, वो भी एक मिडिल टर्म है। अभी हमको T5 भी निकालना है, -105 अपॉन 8 x टू द पावर 9, ठीक है। तो पहले इतना आप लोग नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग T5 निकालेंगे। चलिए T5 अगर निकालते हैं तो T5 आपका क्या हो जाएगा, T4 + 1, और ये आपका हो जाएगा 7c4 होगा, यहाँ पर r की वैल्यू 4 है, और 3 टू द पावर कितना हो जाएगा, 7 माइनस 4 इंटू, और ये हो जाएगा -x³ अपॉन 6 टू द पावर 4। ओके, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये आपका 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 4 3 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये आपका 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, 3 फैक्टोरियल से हमारा 6 कट जाएगा, इंटू, और देखिए ये आपका 3 टू द पावर 3 हो जाएगा। तो 3 टू द पावर 3 हम इसे क्या लिख सकते हैं, 27 लिख सकते हैं, इंटू, और ये आपका हो जाएगा x टू द पावर 12 हो जाएगा, अपॉन 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है। अब देखिए इसको 3 से थोड़ा सा डिवाइड करेंगे इसको, तो ये आपका 9 टाइम्स जाएगा, और ये आपका 2 टाइम्स जाएगा। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स जाएगा, ये आपका 2 टाइम्स जाएगा। इसको फिर 3 से डिवाइड करेंगे, ये आपका 2 टाइम्स जाएगा। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, ये आपका 7 5 जा 35 हो जाएगा, अपॉन, और ये 6 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 48 x टू द पावर 12 आ जाएगा। ये आपका क्या आया है, T5 आया है, ठीक है। तो ये आपका आंसर, इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स 2 IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है, हमको मिडिल टर्म हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए मिडिल टर्म अगर हम इसमें फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए जब हम लोग एक्सपेंशन करते हैं a + b टू द पावर n का एक्सपेंशन करते हैं, तो उसका जो मिडिल टर्म होता है वो आपका n+1 पे डिपेंड करता है। अगर n+1 आपका इवन है, तो आपके जो मिडिल टर्म होते हैं वो कितने होते हैं, वो 2 होते हैं। और अगर n+1 अगर आपका ऑड है, तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, ओनली 1 मिडिल टर्म होगा, 1 मिडिल टर्म होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, 10 + 1, तो ये कैसा नंबर है, ये आपका ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर है तो क्या होगा, ओनली 1 मिडिल टर्म एग्जिस्ट।
चलिए अब उसको निकाल लेते हैं। वो बेसिकली होगा क्या, जब हम इसका एक्सपेंशन करते हैं तो वो आपका होता है मिडिल टर्म n/2 + 1th टर्म होता है। ठीक है, अब यहां पर पावर 10 है, तो पावर 10 है तो द मिडिल टर्म विल बी, आप पूरा लिख लीजिएगा मिडिल टर्म t 10/2 + 1th टर्म। तो ये आपका t और ये आपका 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। t6 आपका क्या होगा, मिडिल टर्म होगा। अब देखिए t6 को निकालेंगे कैसे, देखिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं tr+1, अगर एक्सपेंशन a + b की पावर n का होता है तो उसमें जो आपका जनरल टर्म होता है वो आपका होता है ncr और a⁻n-r और b⁻r, ये हमारा एक्सपेंशन होता है। अब देखिए इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर बात करेंगे तो ये आपका t5 + 1 और ये कितना है, ये आपका हो जाएगा 10c5। 10c5 a की जगह पर होगा x/3 की पावर कितना 10 - 5 और 9y टू द पावर कितना होगा 5 होगा। ठीक है, चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये तो हमारा भाई t6 हो गया और ये आपका 10c5 और इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 10 - 5 कितना हो गया 5, तो ये आपका x की पावर 5/3 की पावर 5। ठीक है, तो 3 की पावर 5 हो गया ये इनटू, और ये कितना हो गया, ये आपका 9 है, ये आपका 9 की पावर 5 इंटू y की पावर 5। ओके, ये आपका t6 = 10c5 इंटू x टू द पावर 5/3 टू द पावर 5 इंटू, देखिए 9 को हम लिख सकते हैं 3² की पावर 5 इंटू y की पावर 5। ओके, आप स्टेप्स में चाहें तो आप ये सब शॉर्ट में कर सकते हैं, आप अगर लिखना चाहें तो आप अगली ही लाइन में इसको 3 टू द पावर आप 10 कर सकते हैं। बट लेकिन अगर स्टूडेंट्स को अगर नहीं समझ में आता है, सारे स्टूडेंट्स को अगर ये स्टेप नहीं समझ में आता है तो फिर क्या होता है कि वो दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए कभी कभी जरूरत के अकॉर्डिंग हमें वीडियो लंबा करना पड़ता है। तो ये आपका t6 = 10c5 इंटू, और ये x टू द पावर 5 इंटू 1/3 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 10 इंटू y टू द पावर 5। ओके, तो 3 टू द पावर से 5 से इसको डिवाइड करेंगे, आपका 3 टू द पावर 5 हो जाएगा यहां पर। अब इतना पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। इसमें ये आपका हो जाएगा t6 और 10c5 को मैं लिख सकता हूं 10 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल की जगह 5 फैक्टोरियल इंटू 10 - 5 कितना हो गया 5 फैक्टोरियल इंटू x टू द पावर 5 y टू द पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 कितना हो जाएगा 243 हो जाएगा। ठीक है, 3 की पावर 5 आपका 243 हो जाएगा। 3 टू द पावर 4 आपका 81 होता है, 81 में फिर से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 243 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, t6 है आपका, इसे हम लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 120 इंटू 5 फैक्टोरियल की वैल्यू हो गई 120। ओके, इंटू 243 इंटू x टू द पावर 5 इंटू y टू द पावर 5। ठीक है, अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 0 से आपका 0 कट जाएगा और देखिए इसको 3 की टेबल से अगर डिवाइड करेंगे आपका 3 टाइम्स जाएगा और ये आपका 4 टाइम्स जाएगा। अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे आपका कितने टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स जाएगा। ओके, अब ये हमारा फर्दर आगे नहीं कट पा रहा है तो एक स्टेप हमें और आगे जाना पड़ेगा। ये आपका t6 = 3 इंटू 2 इंटू 7 और बच्चों 6 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है 6 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 720। ठीक है, ये आप सॉल्व करेंगे 6 फैक्टोरियल आपका 6 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2
ठीक है। इसको पूरे का प्रोडक्ट अगर आप निकालेंगे तो ये आपका 720 आता है अपॉन कितना हो गया 120 इंटू 243 x टू द पावर 5 y टू द पावर 5। इसको हम डिवाइड करेंगे, ये आपका कितने टाइम्स जाएगा 6 टाइम्स जाएगा। तो T6 इज इक्वल टू ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा, ये आपका 36 इंटू 7 इंटू 243 x टू द पावर 5 y टू द पावर 5। ये आप कैलकुलेशन करेंगे, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो T6 की जो वैल्यू है, जो आपका मिडिल टर्म है, वो आपका हो जाएगा 61236 x टू द पावर 5 y टू द पावर 5। बस ये आपका फाइनल आंसर, इसको नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स 2 IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए बच्चों, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, हमें प्रूव करना है कि कोफिशिएंट a की पावर m का और कोफिशिएंट a की पावर n के जो बाइनोमियल कोफिशिएंट हैं, जो बाइनोमियल कोफिशिएंट जो एक्सपेंशन में आते हैं वो हमारे इक्वल है, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसका जनरल टर्म लिखेंगे तो यहां पर पहले बात की जाए कि हमें एक्सपेंशन किसका करना है, 1 प्लस a टू द पावर m प्लस n हमें लेना है। तो इसका जो जनरल टर्म होगा, हमें क्या चाहिए, a की पावर m चाहिए, तो यहां पर होगा tm प्लस 1 m प्लस n cm और इंटू देखिए 1 की पावर हम कितनी भी कर दें वो हमारा 1 ही हो जाएगा, इसलिए 1 को मैं स्किप कर रहा हूं और ये आपका क्या हो जाएगा, a टू दी पावर कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। यहां पर अगर सफिक्स में m होगा तो पावर m आएगी। ऐसा इसलिए होता है सिंस a प्लस बी टू दी, a प्लस बी की बजाय हम जो स्टैंडर्ड जो इसी टाइप का होता है हम उसका करते हैं 1 प्लस एक्स की पावर n का अगर हम लोग एक्सपेंशन करते हैं तो इसका जो जनरल टर्म आता है tr प्लस 1 इज इक्वल टू, ये आपका क्या होता है ncr और x टू दी पावर r होता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारा ये हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि इसका जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है वो हमारा आ गया। तो देखिए बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ a टू दी पावर m इक्वल टू m प्लस n cm। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब हम क्या निकालेंगे, tn प्लस 1 निकालेंगे। हमें अब क्या चाहिए, अब हमें a टू दी पावर n का चाहिए कोफिशिएंट, तो यहां पर क्या होगा m प्लस n cn होगा और यहां पर क्या हो जाएगा a टू दी पावर n। ठीक है, और यहां पर क्या होगा, अब बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ a टू दी पावर n इक्वल टू m प्लस n cn। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना है, अब हमको आगे यही प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल हैं। तो पहले इतना नोट कीजिए। अब देखिए यहां पर हमको इसको प्रूव करना है। देखिए ये जो हमारा कोफिशिएंट आया था ये a टू दी पावर m का कोफिशिएंट था और ये हमारा a टू दी पावर n का कोफिशिएंट था। तो ये दोनों हमें इक्वल प्रूव करने, तो हम क्या करेंगे, दोनों को साथ में लेकर के चलेंगे, जहां पर ये बैलेंस हो जाएंगे बस हमारे इक्वल आ जाएंगे, वहां पर ये प्रूव हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको जब हम ओपन करेंगे ये आपका हो जाएगा m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल इंटू m प्लस n माइनस m फैक्टोरियल इज इक्वल टू, और ये आपका क्या हो जाएगा m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल इंटू m प्लस n माइनस n फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, m से m कैंसिल और यहां पर n से n कैंसिल, और देखिए अब आपका क्या हो जाएगा m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, और ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल।
तो अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, तो ये बात यहां पर प्रूव हो गई। ठीक है, हेंस प्रूव कर दीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स 2 IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, द कोफिशिएंट्स ऑफ r माइनस 1th rth एंड r प्लस 1th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 1 टू द पावर n आर इन द रेशियो 1:3:5। तो देखिए, ये हमारा x प्लस 1 टू द पावर n है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स टू द पावर n हम लिख सकते हैं। अब देखिए, अगर इसमें जनरल टर्म की बात करें तो क्या होता है, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू आपका होता है एन सी आर एक्स टू द पावर आर। ठीक, ये हम लोगों ने एज अ फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है यहां पर। अब देखिए, यहां पर हमसे क्या बोल रहा है, टी आर माइनस 1th टर्म हमसे बोल रहा है। तो देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, r माइनस 1th। अब देखिए, जो फॉर्मूला हमारा एग्जिस्ट करता है जनरल टर्म का, तो इस फॉर्म में तो एग्जिस्ट करता नहीं है। तो देखिए, हम क्या करेंगे, इसमें हम एक बार 1 ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा टी आर माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, अब इस फॉर्म में हमारा फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एन सी आर माइनस 2 एक्स टू द पावर आर माइनस 2। ठीक है, एक्स टू द पावर आर माइनस 2। और देखिए, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा टी आर माइनस 1। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 1, और इसका कोफिशिएंट हमें ध्यान में रखना है, इसका कोफिशिएंट अभी बाद में काम आएगा। अब हमें अगला क्या बोल रहा है हमसे, अगला हमसे कह रहा है कि rth टर्म अगर हम लेंगे, तो देखिए rth टर्म अगर हम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें देखिए हम टी आर एक बार प्लस 1 ऐड करेंगे, एक बार माइनस 1 करेंगे, तो इसमें ये आपका r माइनस 1 प्लस 1, और देखिए ये हो जाएगा एन सी आर माइनस 1 और x टू द पावर r माइनस 1, और ये आपका क्या हो जाएगा, टी आर हो जाएगा। ठीक है, अब इस कोफिशिएंट को भी हमें ध्यान में रखना है, ये भी आपका बाद में काम आएगा। और एंड में क्या बोल रहा है कि हमारा r प्लस 1th, ये तो हमारा इसी फॉर्म में है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एन सी आर एक्स टू द पावर आर। ठीक है, आप देखिए, ये जो हमारा है इसका कोफिशिएंट ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब देखिए, according to the question ये आपका क्या है, ये इसका कोफिशिएंट दैट मीन्स एन सी आर माइनस 1 इज टू एन सी आर माइनस 2 पहले है, एन सी आर माइनस 1 इज टू एन सी आर, ये आपका क्या है, 1:3:5। ठीक है, ये हमको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, और हमें क्या करना है, फाइंड एन एंड आर। ठीक, ये हमको बताना है। तो देखिए, इसको हम आगे करते हैं। अब देखिए, यहां से मुझे ये जो एक्सप्रेशन आया, इससे मुझे 2 रिजल्ट मिलेंगे। एक तो हमारा हो जाएगा एन सी आर माइनस 2 इज टू एन सी आर माइनस 1 इज इक्वल टू, ये हमारा 1:3 हो जाएगा। दैट मीन्स इसको हम ये लिख सकते हैं, एन सी आर माइनस 2 अपॉन एन सी आर माइनस 1 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, एक और रिजल्ट हम क्या लिख सकते हैं, एक और रिजल्ट हमारा ये होगा कि एन सी आर माइनस 1 अपॉन एन सी आर, ये कितना हो जाएगा, 3/5 के इक्वल होगा। तो देखिए, अब देखिए, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, एक लीनियर इक्वेशन मिलेगी, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगी, एक लीनियर इक्वेशन मिलेगी। एक लीनियर इक्वेशन जिसमें 2 अननोन होंगे, और दूसरी लीनियर इक्वेशन जिसमें 2 अननोन होंगे। तो 2 इक्वेशन 2 अननोन हम सॉल्व कर लेंगे, एन और आर हमारा निकल के आ जाएगा।
ठीक है, लेकिन काम अभी बहुत बाकी है, पहले इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 2 फैक्टोरियल इनटू क्या हो जाएगा, ये आपका n माइनस r प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन में क्या है, ये हमारा है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय, और ये r माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू, और ये n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, किसके इक्वल है, 1/3 के इक्वल है। ठीक है, अब आप इसमें देखिए, ये n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट जाएगा, और ये जो हमारी क्वांटिटी है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, और ये हो जाएगा 1/r माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस 2 फैक्टोरियल इंटू में हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ये हमारा 1/3 के इक्वल होगा। देखिए, अब देखिए इसमें क्या हो सकता है कि हम इसको और एक्सपेंड कर सकते हैं, और ऊपर अगर और डिनोमिनेटर में देखा जाए तो इसको हम और एक्सपेंड कर सकते हैं। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, r माइनस 1 इंटू r माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और ये n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल ये ऐसे ही बना रहेगा, ये हमारा r माइनस 2 फैक्टोरियल है, और इसको हम एक्सपेंड जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n माइनस r प्लस 2 इंटू n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, और ये क्या है, 1/3 के इक्वल है। तो देखिए ये दोनों क्वांटिटीज आपस में कट जाएंगे, और ये दोनों क्वांटिटीज आपस में कट जाएंगी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, r माइनस 1 अपॉन n माइनस r प्लस 2, ओके, इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 3r माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस r प्लस 2। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये आपका 4r माइनस n हो जाएगा, n को भी इधर लेके आ रहे हैं, और ये आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इससे ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लीजिए। अब क्या होगा, देखिए जब हमने दूसरा जो एक्सप्रेशन हम लोगों ने पहले निकाला था तो उससे भी आपकी एक इक्वेशन आएगी। पहले मैंने इसको यहां पर लिखा था और उसके बाद एक एक्सप्रेशन मैंने यहां पर लिखा था, तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो उससे भी एक इक्वेशन हमारी बन के आएगी। पहले इतना नोट कीजिए। चलिए देखिए, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन ये क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ये दोनों तो हमारे कट जाएंगे, और ये जो पूरी क्वांटिटी है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल अपॉन में है हमारा r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3/5। अब देखिए यहां पर देखिए हम r फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर सकते हैं, तो ये आपका r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू, और ये n माइनस r फैक्टोरियल है, यहां पर देखिए हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, तो ये आपका n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r फैक्टोरियल हो जाएगा, और ये आपका 3/5 हो जाएगा। तो देखिए r माइनस 1 फैक्टोरियल से r माइनस 1 फैक्टोरियल कट जाएगा, n माइनस r फैक्टोरियल से n माइनस r फैक्टोरियल कट जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, r अपॉन n माइनस r प्लस 1 इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, तो
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3n माइनस 3r प्लस 3। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा, माइनस 3n प्लस 5r इज इक्वल टू कितना है, ये आपका है, ये आपका माइनस 3n प्लस ये 5 प्लस 3 कितना हो गया, 5 प्लस 3 आपका 8r हो गया, और ये हमारा प्लस 3 हो गया। ठीक है, तो ये इसको मैं लिख सकता हूं 8r माइनस 3n इज इक्वल टू 3। ये आपकी हो गई है इक्वेशन 2। अब देखिए क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और देन हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन 1 में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा 8r माइनस 2n इज इक्वल टू 10, और ये आपका 8r माइनस 3n इज इक्वल टू 3। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आपका प्लस साइन, ये आपका माइनस साइन, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा 3n माइनस 2n, 3n माइनस 2n इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो बाद में हमें मिल जाएगा n इज इक्वल टू 7, n इज इक्वल टू 7 हमें मिल गया। अब देखिए n इज इक्वल टू 7 हम किसी भी एक इक्वेशन में प्रोवाइड करेंगे तो हमें r की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में रख सकते हैं, चाहे आप इक्वेशन 1 में रखिए, चाहे आप इक्वेशन 2 में रखिए। 8r माइनस 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 3, तो 8r इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, 3 प्लस 21 24, तो r इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 24 अपॉन 3, तो ये आपका 24 अपॉन 8, तो ये आपका 3 हो गया, तो r इज इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है, सो n इज इक्वल टू 7 एंड r इज इक्वल टू 3 इज योर आंसर। इसको नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स 2 IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए बच्चों, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, कोफिशिएंट x की पावर n का जो इसका एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n का, जब हम एक्सपेंशन करेंगे तो हमको ये प्रूव करना है कि इसमें जो x टू द पावर n का है, n का जो कोफिशिएंट आ रहा है बाइनोमियल कोफिशिएंट है, और इसके एक्सपेंशन में जो हमारा x टू द पावर n का बाइनोमियल कोफिशिएंट आ रहा है, बोल रहा है कि इसका कोफिशिएंट इसके कंपैरिजन में 2 टाइम्स है। तो देखिए हम क्या करेंगे, दोनों का एक्सपेंशन हम लेंगे, तो 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n, और यहां पर हम ले रहे हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n माइनस 1। ठीक है, अगर हम जनरल टर्म की बात करें तो देखिए ये क्या हो जाएगा, tr प्लस 1 आपका ये क्या हो जाएगा 2n cr, और ये आपका क्या हो जाएगा x टू द पावर r हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर n का अगर हम एक्सपेंशन करते हैं तो उसमें जो जनरल टर्म हमारा होता है tr प्लस 1 आपका ncr x टू द पावर r होता है। तो हमें किसका कोफिशिएंट चाहिए, x की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा tn प्लस 1 इज इक्वल टू 2ncn इंटू x टू द पावर n। ठीक है, तो यहां की बात हो गई। अब देखिए इधर पे अगर हम जनरल टर्म निकालेंगे तो देखिए tr प्लस 1 यहां क्या हो जाएगा, इसे मान लीजिए इक्वेशन 1, ये आपका tr प्लस 1 और ये आपका हो जाएगा 2n माइनस 1 cr, और ये क्या हो जाएगा x टू द पावर r। बट इसके अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, x टू द पावर n का चाहिए, तो ये हो जाएगा tn प्लस 1, और ये आपका हो जाएगा 2n माइनस 1 cn इंटू x टू द पावर n। ठीक है, ये हो गया यहां पर, ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब क्यों आया, कैसे आया, ये आपको पता है, यहां पर मैंने ये चीज बता दी है कि 1 प्लस एक्स की पावर n का जब हम एक्सपेंशन करते हैं तो जनरल टर्म ये आता है, और यहां पर मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं। अब देखिए
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x to the power n in expansion of 1 plus x to the power n is equal to 2 times coefficient of x to the power n in expansion of 1 plus x to the power 2n minus 1। ठीक है, इसका एक्सपेंशन से जो हमारा जो कोफिशिएंट आ रहा है वो इसका क्या है, डबल है। ठीक है, तो पहले आप लोग इतना नोट करिए। तो अब देखिए, इसका जो कोफिशिएंट हम लोगों ने निकाला था, कितना निकाला था, 2n cn निकाला था, और इसका जो कोफिशिएंट हमारा आया था, ये हमारा आया था 2 इंटू, अब ये कितना है, 2n माइनस 1 cn। ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंग आ गया। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको इसके अपॉन में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 2n cn अपॉन 2n माइनस 1 cn इज इक्वल टू 2। हमको ये प्रूव करना होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम LHS लेकर के चलेंगे और हमारा सॉल्व करने पर ये जो हमारा LHS है वो 2 आ जाएगा। ठीक है, देखिए करते हैं इसको। ठीक है, LHS इज इक्वल टू है 2n cn अपॉन 2n माइनस 1 cn। ठीक है, तो देखिए इसको ओपन करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस n फैक्टोरियल अपॉन, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 1 माइनस n फैक्टोरियल। ठीक है, एनसीआर का जो फॉर्मूला होता है उसी के अकॉर्डिंग हमने करा। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और देखिए अब ये आपका क्या हो जाएगा, 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन, और ये आपका 2n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब देखिए आप इसमें ध्यान दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, सॉरी ये आपका हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये आपका n माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। इसको देखिए ओपन करेंगे, ये आप पहले तो आप इसको ये लिख सकते हैं 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू, और इसको हम ऊपर ले जा सकते हैं तो n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन में ये हमारा है 2n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आपका 2n इंटू 2n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए इसको अगर देखा जाए तो इसको मैं लिख सकता हूं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब आप देखेंगे कि 2n माइनस 1 फैक्टोरियल से 2n माइनस 1 फैक्टोरियल कट जाएगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल से n माइनस 1 फैक्टोरियल कट जाएगा, n से n कट जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 2, जो कि आपका किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। सो इस क्वेश्चन में आपको यही प्रूव करना था, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। नोट डाउन कर लीजिए इसको। स्टूडेंट्स टू IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए बच्चों,
अब ये हमारे सामने क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, m की पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है। इसके एक्सपेंशन में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के लिए हमें क्या करना है, m की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसका एक्सपेंशन करेंगे 1 प्लस एक्स टू द पावर m का अगर हम लोग एक्सपेंशन लेते हैं तो इसमें जो जनरल टर्म आएगा टी आर प्लस 1, ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा एम सी आर और ये आपका x टू द पावर r। ठीक, ये जनरल टर्म होगा। क्यों, क्योंकि जब हम 1 प्लस एक्स टू द पावर n का जब हम लोग एक्सपेंशन करते हैं तो उसमें जो हमारा जनरल टर्म आता है टी आर प्लस 1 एन सी आर एक्स टू द पावर r आता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये आएगा हमारा। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें लेना है। फॉर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो देखिए एक्स स्क्वायर यानी कि पावर कितनी होगी, x की पावर 2 होगी, दैट मीन्स r इज इक्वल टू 2 होगा, r इज इक्वल टू 2। तो ये आपका t2 प्लस 1 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा mc2, mc2 और ये आपका क्या है एक्स स्क्वायर। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो आपका कोफिशिएंट है इसकी वैल्यू 6 के इक्वल है, इस कोफिशिएंट की वैल्यू 6 के इक्वल है, तो हमें क्या करना है, इसी m को फाइंड आउट करना है। mc2 की वैल्यू 6 के इक्वल है, तो चलिए करते हैं इसको। ये mc2 इज इक्वल टू है हमारा 6। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसको, m फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू m माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये आपका m इंटू एन माइनस 1 इंटू m माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू m माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6। तो ये आपका m माइनस 2 फैक्टोरियल से m माइनस 2 कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये आपका m इंटू एम माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 12। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो m स्क्वायर माइनस m माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो m स्क्वायर, और हमें ऐसे दो फैक्टर लेने हैं m के कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो -12 आए, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो -m आए, तो ये हमारा हो जाएगा -4m प्लस 3m माइनस 12 इज इक्वल टू 0। m हम ले लेते हैं कॉमन, तो m इंटू एम माइनस 4 प्लस 3 कॉमन लेंगे तो ये आपका m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा m माइनस 4 इंटू एम प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दो केसेस बनेंगे, m माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो m इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो हमारा यही आंसर है। और m इज इक्वल टू -3 हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो आपका ये एक्सपोनेंट है ये हमारा नेगेटिव नहीं होगा। हमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में भी हमें बोल रहा है कि m की पॉजिटिव वैल्यू निकालनी, तो m की पॉजिटिव वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप।